हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 26 जुलाई से और 1 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका एरीज यानी कि मेष राशि में पड़ता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो। अगर पर्सनल रीडिंग के लिए बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। First card is Four of Cups, Four of Wands, Five of Wands, Six of Swords, 4, 5, 6. Okay, got it. Two of Pentacles, Two of Swords, and King of Swords. Bottom of the deck आया है Temperance. साइन बता देता हूँ मैं आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर कोई साइन नहीं है, सिर्फ सजिटेरियस को छोड़ के। सजिटेरियस यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइन हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर का। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका टेम्परेंस कार्ड। दैट मीन्स कि राइट नाउ यू आर हीलिंग राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पर कुछ पास्ट में चीज़ें हुई हैं आपके साथ जिसकी वजह से आप हील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी ब्रेकअप की वजह से हील कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई बात हुई हो आप दोनों के बीच में जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की हो। इस वजह से आप अभी हील कर रहे हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के बैलेंस होने का। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी क्लियरली। जस्ट इसके नीचे आया डेथ एंड रीबर्थ। दैट मीन्स कि ये जो चेंज है एक्चुअली ये परमानेंट चेंज है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो परमानेंटली चेंज हुई हैं आपकी लाइफ में। इसकी वजह से आपकी वे ऑफ थिंकिंग भी चेंज हो चुकी है और अब आप वैसे पर्सन नहीं रहे हैं जैसे कि आप पहले थे, ठीक है। इसके नीचे भी जजमेंट है जो कि स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो काफ़ी मेजर चीज़ें हैं जो अभी पीछे पास्ट में जो परमानेंट हुई हैं आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका है 4 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे किसी पर्सन की तरफ से अपॉलॉजी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिससे आप पास्ट में डील कर चुके हैं, जो आपके पोटेंशियल लवर्स थे, आई वुड से थे, बिकॉज अभी जो है आप इनको ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं उससे और ऑलरेडी हर्ट हैं पहले से ही इनकी हरकतों की वजह से। और अब जो है आपको अगर ये कोई भी अपॉलॉजी दे रहे हैं तो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी खोए खोए रहते हैं राइट नाउ। बिल्कुल आपको लगता है कि आपने टाइम वेस्ट किया है इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा। आपको लगता है कि जो टाइम आपने इस पर्सन के साथ वेस्ट किया है, स्पेंड किया है, वो उस टाइम के लिए, उस टाइम में आप एक्चुअली अपने आप को ग्रो करने के लिए भी हेल्पफुल हो सकता था वो, और आपके फाइनेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता था। लेकिन स्टिल यू वेस्टेड दैट टाइम। आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट एक्चुअली यू आर थिंकिंग लाइक दैट, ओके। क्योंकि द गोल वाज टू सेटल डाउन, ठीक है। गोल वाज टू सेटल डाउन बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स आपने ये रिलेशनशिप ही इसी बेसिस पे स्टार्ट किया था कि आप उनके साथ सेटल डाउन हो सकें, आप उनके साथ मैरिज कर सकें। आपका पहले दिन से ही मोटो यही था कि आप इस पर्सन के साथ मैरिज करेंगे, कमिटमेंट में रहेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी।
बट ये पर्सन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, ये जस्ट एन्जॉय करने में ज़्यादा बिलीव करते थे और इधर उधर घूमने फिरने में, पैसा खर्च करने में, फलाना फलाना। तो ये जस्ट पर्सन जो है ये इस तरह का पर्सन था जो, अब हो सकता है किसी आप सजिटेरियस से डील कर रहे हो, बट मुझे ये एनर्जी निकल कर के आ रही है कि ये पर्सन एक्चुअली सेटल डाउन नहीं होना चाहता था। ये जस्ट फॉर फन एक एन्जॉयमेंट लेना चाहता था बस इस पूरी रिलेशनशिप में, बस जस्ट वो मोमेंट्स को एन्जॉय करना चाहते थे, ना कि रादर देन गेटिंग सेटल्ड। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि काफ़ी सारे लोग आपकी लव लाइफ में एक्चुअली इंटरफेयर कर रहे थे, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता भी है। काफ़ी सारे लोग जो नहीं चाहते थे कि आप इस रिलेशनशिप में रहें, और नॉट ओनली फॉर यू, एक्चुअली आपके जो पर्सन हैं उनके अगेंस्ट, उनके अंदर भी आपके लिए जहर भरा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपकी इस अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप की वजह से सिर्फ आपकी ही नहीं, एक्चुअली आपके पर्सन की तरफ को भी, उनके लिए भी, उनके अंदर भी आपके लिए जहर भरा गया है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उनकी तरफ से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे। अब आप काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर चुके हैं, ये चीज़ मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी जो चीज़ें चाहते थे पास्ट में, जो चीज़ें थी, अब वो सारी चीज़ें ढह चुकी हैं। अब वो एक टावर मोमेंट की तरह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। आप अब उन डिज़ायर्स को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, क्योंकि दोज डिज़ायर डजंट मैटर मोर नाउ। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ से, और काफ़ी हद तक एक्चुअली आप अपने इमोशंस को असाइड कर चुके हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं अपनी रिलेशनशिप स्टेटस में। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अब यू डोंट केयर। ठीक है, डोंट केयर टू मच अबाउट समबडी। ठीक है, आप किसी भी पर्सन के लिए अब इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि हो सकता है ये 2 लोग हों, 2 पर्सन हों जिनके अभी भी आपके अंदर रेजिडुअल एनर्जी है। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली। रेजिडुअल एनर्जी मतलब आपके पास्ट से आपके जो पर्सन हैं उनके लिए आपके अंदर एक सॉफ्ट स्पॉट अभी भी मौजूद है। ठीक है, और वो भी एक बर्निंग फ्लेम की तरह आपके हार्ट में जल रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम एक नया फ्यूचर भी आपका इंतज़ार कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि 2 पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं। एक जो आपका पास्ट है, आप अपने पास्ट की तरफ भी जा सकते हैं, और आप अपने फ्यूचर लवर के पास भी जा सकते हैं। तो आपके लिए दोनों ही चीज़ें ओपन हैं, दोनों ही वेज ओपन हैं राइट नाउ, बट यू आर नॉट टेकिंग दैट डिसीजन राइट नाउ, बिकॉज अभी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप में। ठीक है, क्योंकि अभी आपको लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हैं, एक ऑलरेडी एक फेल्ड रिलेशनशिप से निकल चुके हैं। अभी आगे जा कर के आप एक और फेल्ड रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए आप अभी जगल कर रहे हैं अपने माइंड में, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आपके लिए एक नई रिलेशनशिप जन्म ले, लेकिन नेगेटिविटी के साथ नहीं, एक पॉजिटिविटी के साथ। तो आप अभी टाइम ले रहे हैं अपना। हालांकि मैं ये कहूँगा कि यू डोंट नो, इन मिडिल पार्ट ऑफ द रीडिंग, मिडिल पार्ट ऑफ दिस वीक मैं ये देख रहा हूँ कि आपको डिसीज़न लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अपनी लव लाइफ में। ठीक है, तो हो सकता है कोई पुश कर रहा हो आपको बार बार बात करने के लिए, आप उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये पर्सन बार बार, कोई नया पर्सन मैं देख रहा हूँ, कोई नया पर्सन फायर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे बार बार बातें करने की कोशिश करते हैं, आपसे मैसेजेस करते हैं, हो सकता है कभी कभी कॉल भी करते हैं, लेकिन यू ट्राई टू इग्नोर देम, बिकॉज
यू डोंट वांट टू टेक अ ब्लाइंड डिसीजन, आप बिल्कुल अंधे होकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते आप, बिकॉज ये आपके ऑलरेडी मन में अभी भी वही है कि आप एक्चुअली सेटल डाउन होना चाहते हैं आगे आने वाले पर्सन के साथ। लेकिन अगर ये पर्सन आपको पुश करेगा तो आई डोंट थिंक कि आप उनके साथ जाने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि अभी आपको तो क्लियर वे पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर अप टू, ठीक है। तो जब तक आप श्योर नहीं हो जाते आप इनको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं किसी भी तरह का, और ना ही कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यू वांट समथिंग सीरियस बट दे आर लुकिंग लाइक कि दे आर नॉट सीरियस, ओके। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। दैट मीन्स कि हो सकता है जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस हो सकता है। टिपिकली अगर मैं कहूँ तो एक्वायरियस भी हो सकता है। एक्वायरियस साइन मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी कोल्ड हार्टेड भी हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है एंड ही नोज़ व्हाट टू डू, ठीक है। तो ये पर्सन एक्चुअली वेट करने के लिए तैयार है, बिकॉज ही इज़ अ मैच्योर पर्सन, ठीक है। ही इज़ अ मैच्योर पर्सन, और वो भी थोड़े टाइम तक आपके लिए इमोशनली हो सकता है कि अपने इमोशंस को आपको शो ना करें, बिल्कुल जैसे कि आप चाहते ही हैं, ठीक है। दे जस्ट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड फर्स्ट, ठीक है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स जो है एक स्ट्रेटेजिकली चलने वाला पर्सन है। तो दैट मीन्स कि ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंटली दे नो दैट हाउ टू डील विद द इमोशंस एंड हाउ टू डील विद द लॉजिक्स, ओके। तो ये पर्सन कहाँ पे इसको लॉजिक का इस्तेमाल करना है इसको पता है, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली टाइम दे रहे हैं टू हील, ओके। एंड दे वांट टू बी अ फ्रेंडली पर्सन टू यू, नॉट लाइक कि दे विल नॉट पुश यू लाइक इन टू बी इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपको पुश नहीं करना चाहते कि रिलेशनशिप में आप आएँ इस तरह की चीज़ों के लिए, लेकिन ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक बहुत इंटेलिजेंट है। तो आपके लिए एक मैं कार्ड निकाल देता हूँ आपका आउटकम कार्ड। आउटकम क्या रहेगा इस वीक के लिए प्लीज़ बताएं। हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द सन। दैट मीन्स द सन जो है ये एक एनलाइटमेंट का कार्ड है, ये क्लैरिटी का कार्ड है। तो इस वीक आपको एक्चुअली क्लैरिटी मिलने वाली है अपने माइंड में। एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं इस वीक में एज एन आउटकम के लिए। बॉटम ऑफ द डेक यानी ओवरऑल एनर्जी का ये है। अब देखिए एनलाइटमेंट तो यहाँ पर भी निकाल के आ रहा है, क्योंकि हैंगमैन एक एनलाइटमेंट का कार्ड है, और जो डिले हो रहा है दैट इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज इट विल एनलाइटन यू इन द प्रोसेस, ओके। इन द मतलब कि लोग क्या चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो क्या चाहते हैं, तो ये डिले जो हो रहा है ये दैट इज़ गुड फॉर यू एंड गो विद द फ्लो। यूनिवर्स कह रहा है कि गो विद द फ्लो, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। एरेज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।